नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, पेज ऑफ अर्थ। All right. Second card of the day is Four of Earth. Third card of the day is King of Fire. All right. And the fourth card of the day is Four of Water. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस जो कार्ड्स हैं वो अब आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। और दोस्तों आज का जो कॉम्बिनेशन आया ना, चूँकि यहाँ पर देखिए दो कार्ड्स आए हैं अर्थ से रिलेटेड, मदर अर्थ से रिलेटेड दो कार्ड्स आए हैं। देन देयर इज़ फायर साइन, देन देयर इज़ वाटर साइन। दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर अपने लाइफ में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले कोई ऐसी सिचुएशन या तो घटी है आपके साथ जहाँ पर जान लीजिए आपके जान तक पर बात बनाई थी। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो आपकी मदर की हो, चाहे फिर आपके किसी एंसेस्टर, किसी पूर्वज की हो। साफ दिख रहा है ये उन्हीं का असर है, ये उनकी दुआ है कि मौत का हाथ जैसे उन्होंने पकड़ लिया और आपको छूने भी नहीं दिया। चाहे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते आप बचे, या फिर कुछ ऐसा बिल्कुल मतलब हो सकता था जो आउट ऑफ कंट्रोल होता और आप उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। और जान लीजिए ये जो आपकी प्रोटेक्शन हुई है, जो आपको बचाया गया है, इसमें साफ दिख रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी माँ की ही ऊर्जा, लेकिन हाँ यहाँ माँ की एनर्जी में शोर हो पा रहा हूँ। अब ये चाहे आप देवी के रूप में उन्हें पूजते हो, यानी यहाँ पर जो भी गॉडेस को आप पूजते हैं, या अपनी माँ की बात, अपने मदर की बात मैं आपके कर रहा हूँ कि कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ साफ दिख रही है जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है। ये उनकी ही दुआओं का असर है कि ये जो बहुत बड़ा कुछ आपके साथ हादसा हो सकता था उससे जान लीजिए आप बचे हैं। यहाँ पे देखिए जो पेज ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, ये कार्ड कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी है बहुत डीप है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप अंदर से बहुत प्योर सोल हैं। आपने हमेशा मतलब कभी भी नहीं चाहा दिल से कि किसी का कुछ भी बुरा हो, भले ही चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आपने वो सब ऊपर वाले के हाथों पे छोड़ दिया कि भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन खुद से कभी आपने किसी के औलाद के बारे में या किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचा। आपका नेचर जो है वो सीधा है, केयरिंग है आप, और ग्राउंडेड रहते हैं। लेकिन यही सॉफ्टनेस ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको वीक समझ बैठे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें लगा कि आप चुप हैं, इसीलिए आपको आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइफ पर जो भारी एनर्जी आई थी
वो अचानक नहीं आई थी। ये जो बहुत वर्ष होने वाला था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बनाई गई कोई स्ट्रैटेजी थी, किसी तरीके का कोई तंत्र मंत्र भी हो सकता है। जेलसी साफ नज़र आ रही है किसी की, बहुत ज़्यादा ये जो जेलसी की ऊर्जा आपके अगेंस्ट वो साफ नज़र आ रही है। इविल इंटेंशंस हैं, साफ है, और हिडन नेगेटिविटी तो बिल्कुल साफ दिख ही रही है। इसके थ्रू जैसे कुछ ऐसा किया गया कि मतलब आपके जान तक पर कहीं ना कहीं आ सकता था। जो बात है बहुत बिगड़ सकती थी। जान लीजिए ऐन वक्त पर जैसे मैंने बताया कोई फेमिनाइन ऊर्जा है जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है, साफ दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि एक समय कहीं ना कहीं ऐसा आया था जब आपकी एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, इमोशनली टूट चुके थे। इतना प्रेशर आपके ऊपर डाल दिया गया, इतनी समस्या, हो सकता है मैटर कोर्ट कचहरी तक, यहाँ तक चला गया हो। आप परेशान हो गए वकीलों के चक्कर में इधर उधर, या कोई पारिवारिक विवाद, आपके पार्टनर के साथ भी कोई ऐसा विवाद हो सकता है। आपको जैसे जानबूझ के आपको छला गया, चीट किया गया आपके पैसे के लिए, आपके संपत्ति के लिए। लूटने वाले ऐसा मतलब उन्होंने आपको घेरा कि उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपको लगा कि जैसे आप गिव अप कर दोगे, बिल्कुल जैसे कोई रास्ता ही नहीं आपको दिख रहा था। ऐसा मोमेंट आ गया था आपके सामने। किसी अपने को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चाहे उनसे दूरी आ गई, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हुआ, या फिर फाइनेंशियल लॉस कोई बहुत बड़ा आपको फेस करना पड़ा। साफ दिख रहा है सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि ये जो समय आया, आप जहाँ पर आपने इतना सब कुछ फील किया, कुछ लोग की जो नज़रें हैं ना, लगातार आपकी पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने में लगी हुई थी। लेकिन उस समय एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके चारों तरफ खड़ी हो गई, और वो जो प्रोटेक्शन है वो किसी साधारण इंसान की नहीं थी। ये आपकी माँ की दुआ थी, उनकी स्लीपलेस नाइट्स, उनकी चिंता, उनका साइलेंटली भगवान से आपके लिए रोना, उसने एक इनविजिबल शील्ड जैसे बना दिया आपके लिए। आपको शायद कभी पूरी तरह समझ भी ना आए दोस्तों कि कितनी बड़ी विपत्ति आपके सिर से जैसे टली है। क्योंकि कई बार मौत शोर मचा कर नहीं आती, वो साइलेंस में कहीं ना कहीं करीब आती है। लेकिन आपकी माँ की जो प्रेयर है, उसने उस साइलेंस को तोड़ दिया, और उनकी दुआ ने उस अंधेरे को आप तक पहुँचने ही नहीं दिया। तो जान लीजिए यहाँ बहुत बड़ी रक्षा आपकी हुई है। अब बात करते हैं 4 ऑफ अर्थ की। देखिए दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि किसी ने आपको गिरते देखने की पूरी कोशिश की थी। उनका यही पूरा सपना था, यही पूरा प्लान था। इस कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ आपकी खुशी से परेशान नहीं थे, बल्कि आपके स्टेबिलिटी से भी जलते थे। नहीं चाहते थे वो कि इस तरीके से जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसीलिए उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। कभी डर दिखाकर, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, कभी ऐसा फील करवा कर कि आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई। और बार बार यही प्रयास किया गया कि एक तो आपकी छवि को ख़राब करने की यहाँ कोशिश की गई, इसका प्रयास जारी रहा, ताकि लोग आपको गलत समझें। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ की गई है। कुछ एनर्जीज़ इंटेंशनली भेजी गई थी ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाए। तो यहाँ पे मुझे तंत्र मंत्र जैसा प्रयोग साफ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा जैसे आप या आपके फैमिली की ओर भेजी गई थी, और उनमें से एक ये भी था कि आप मतलब जान तक पर बात आ जाए, ये तक भी करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दी दोस्तों, कि आपकी आत्मा की जो पावर है, जो सोल की पावर है, वो तो वो बाहर से नहीं देख पा रहे ना, वो तो बस आपके फिज़िकल स्वरूप को देख रहे हैं जो उन्हें सामने दिख रहा है। आप बाहर से चाहे भले ही ऐसा उस समय दिखा हो सबको कि आप परेशान हो, जो कि नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, तो इंसान हंसता हुआ तो नहीं दिखेगा, परेशान ही दिखेगा। तो भले ही आपके दुश्मन को अब वो बाहर से दिखा आपका वैसा चेहरा कि आप परेशान हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं भगवान ने आपको पकड़ रखा था, जैसे आपको डूबने नहीं दिया। कहते हैं ना, जिसने एक बार उसको पहचान लिया तो फिर नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो उसने हाथ पकड़ के रखा, और प्लस आपके माँ का आशीर्वाद, उनकी जो दुआएं हैं।
और सच कहूँ दोस्तों तो यहाँ आपकी माँ की जो इंट्यूशन है वो भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उन्हें कई बार बिना वजह बेचैनी हुई होगी, उन्होंने हो सकता है आपसे बताया भी हो कि ये चीज़ ऐसे गलत हो रही है या ये चीज़ होगी। हो सकता है उस समय आपने उस चीज़ को ना इतना ध्यान दिया हो, लेकिन अब आप उन चीज़ों को होते हुए देख भी रहे हैं। उन्हें कई बार बिना वजह बेचैनी हुई होगी, उन्होंने शायद आपको बार बार कॉल भी किया होगा, आपकी चिंता भी की होगी, परेशान भी वो हुई होंगी, या भगवान के सामने आपका नाम लेकर प्रार्थना भी की होगी उन्होंने। और वो ना सब यूँ ही नहीं था, ऐसे ही नहीं था। उनकी सोल डेंजर को कहीं ना कहीं फ़ील कर रही थी, और आपके जो शत्रु हैं वो सोच रहे थे कि अब आप पूरी तरह हार जाएंगे। लेकिन उसी समय डेस्टिनी ने पूरा का पूरा जो गेम है वो पलट दिया। अब बात करते हैं किंग ऑफ फायर की दोस्तों। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब वही लोग आपकी रोशनी से डर रहे हैं। ये कार्ड बहुत पावरफुल टर्निंग पॉइंट लेकर आया है दोस्तों, और अब जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है दोस्तों। जो लोग पहले आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे वही अब कहीं ना कहीं अंदर से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आप ख़त्म नहीं हुए, आप वापस उठ खड़े हुए हो। और जब इंसान मौत जैसे फेज़ से कहीं ना कहीं बचकर निकलता है ना, तो उसकी जो आत्मा है वो पहले जैसे नहीं रहती है। जब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, उसमें ना एक अलग ही फायर आ जाती है। और ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके अंदर लीडरशिप की एनर्जी जैसे जाग रही है। अब आप पहले वाले वो आपका वो जो एक इनोसेंट वर्जन था, अब वो नहीं दिख रहा लोगों को, और ना अब आप वो इंसान रह गए। अब आप लोगों की जो असली नीयत है वो जल्दी समझ जाएंगे, और आपके विरोधी यही देखकर कहीं ना कहीं परेशान है। उन्हें लगा था कि ये जो ट्रॉमा है ये आपको कमज़ोर बना देगा, लेकिन वही दर्द आपकी शक्ति बन गई। और यहाँ एक बहुत इमोशनल बात भी निकल के आ रही है दोस्तों, कि आपकी माँ की जो दुआ है वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बनी आपके लिए, वो आपकी नई शुरुआत का कारण भी बनी। कई बार माँ की जो प्रेयर्स है वो सीधे भगवान तक पहुँचती हैं, और जब माँ दिल से अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाए तो मौत को भी पीछे हटना पड़ता है। और ये कार्ड साफ कह रहा है, साफ इशारा दे रहा है कि आपको अभी बहुत आगे जाना है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको बचाया है, और बहुत बड़ी सेवा आपको करनी है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की। तो आपके लाइफ का जो गोल है वो धीरे धीरे आपके सामने रिवील भी होगा आने वाले दिनों में। बात करते हैं अब 4 ऑफ वाटर की दोस्तों, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब आपकी जो आँखें हैं वो खुल रही हैं। ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत सोलफुल मैसेज दे रहा है। आपने लाइफ में बहुत कुछ इग्नोर किया, कई रेड फ्लैग्स नहीं देखे आपने, कई लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा आपने उन पर ट्रस्ट किया, और कई बार अपनी ही इंट्यूशन को साइलेंस कर दिया आपने। लेकिन अब आपकी सोल जाग रही है। अब आप समझ रहे हैं कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और हर साथ चलने वाला जो पर्सन है वो आपका वेल विशर नहीं होता। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग का भी संकेत दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि जो दर्द आपने महसूस किया है, जो अकेलापन आपने झेला है, जो रातें एंजाइटी में निकली, उन सब का एक स्पिरिचुअल पर्पस था, और ये ऐसे ही नहीं हुआ सब कुछ। आपको मजबूत बनाना, आपको जगाना, और आपको उस रास्ते पर ले जाना जहां आपकी आत्मा सच में शाइन कर सके, इसलिए ये सब कुछ हुआ, और यूनिवर्स आपको उसी ओर पुश कर रहा है। रही बात विरोधियों की, तो आपके शत्रु आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप कैसे बच रहे हो, इतना सब कुछ करने के बाद कैसे बच गए आप। लेकिन जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, जहाँ माँ की दुआ साथ चलती है वहाँ मौत भी इजाज़त लेकर आती है। कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं यही प्रे करूँगा भोलेनाथ से कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज के नेम इनिशियल्स आपके लिए, लेट्स सी क्या कुछ रिवील करते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ नेम इनिशियल्स शेयर करें मेरे व्यूवर्स के लिए। सो दिस इज़ MV D B G N X U K S। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स MV D B G N
आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सपोर्ट यूपीआई के थ्रू या सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ वो सारा का सारा सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।